हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नासिर नवाज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SDC डिज़ाइंस पे। यहाँ पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो कैसे बन रहा है ये आप हमारा कमेंट सेक्शन पे जाके इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड पे हम लोगों ने क्या किया था कि एक मॉडल बनाया था। अब हम उसके ऊपर मटेरियल असाइन करेंगे। तो देखिए, मटेरियल असाइन करने का बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से एक है हम लोग एडिट पैनल से भी मटेरियल चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मटेरियल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग मटेरियल को सिलेक्ट किया। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जो एडिट टाइप है, हम एडिट टाइप पे जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद हमारा जो मटेरियल होता है ये आपका कोर वॉल है, ठीक है। तो कोर वॉल का क्या रहता है, एक साइड पे आपका रहता है इनसाइड प्लास्टर और आउटसाइड प्लास्टर। तो हम इसके लिए और दो स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। पहले वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम करते हैं फिनिश फेस 1 और सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा फिनिश फेस 2। अब देखिए एक रहता है अंदर की तरफ, एक रहता है बाहर की तरफ। तो ये हम इसके लिए कोर वॉल के बाहर ले गए इसको, और फिनिश 2 जो है इसको हम डाउन करके कोर वॉल के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस मटेरियल का थिकनेस असाइन करना पड़ेगा हम लोगों का। तो ये हमने दे दिया 15 mm, ये भी दे दिया 15 mm, और कोर स्ट्रक्चर है हमारा 120 mm का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके मटेरियल असाइन करेंगे। तो हमारा जो कोर वाल है वो है ब्रिक मटेरियल। तो हम इसके लिए यहाँ पर ब्रिक्स मटेरियल असाइन करेंगे। सर्च करते हैं BRICKS ब्रिक्स या फिर ब्रिक। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक ब्रिक का मटेरियल आ गया, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद ओके कर देंगे। तो हमारा अंदर वाला जो भी सेक्शन है वो सब ब्रिक का बन गया है। अब हम एक साइड पे इनर साइड पे हम देते हैं, यहाँ पर तो ब्रिक मटेरियल असाइन किया था। अब हाँ, इनर साइड के वॉल पे जाते हैं, फिर मटेरियल स्टेप पे जाते हैं। जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वॉल पेंट में क्या क्या है, ठीक है। वॉल पेंट, तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारा वॉल पेंट मिल रहा है। हम अगर इसमें से कुछ नहीं चाहते तो क्या करते हैं, हम एक नया वाला टैब क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए 1 डॉट देखिए हम अब वॉल पेंट 1 कर दिया रीनेम। अब इसके ऊपर जाके हम क्या करेंगे, हमारा ये जो मटेरियल हमने क्रिएट किया था इसके अंदर मटेरियल का असाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे। एसेट ब्राउज़र के जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपका अपीयरेंस लाइब्रेरी। हम अपीयरेंस लाइब्रेरी में आने के बाद आएगा आपका वॉल पेंट। वॉल पेंट दो टाइप का है, एक है ग्लॉसी, एक है मैट। हम मैट वाला ले लेते हैं। लेने के बाद कोई भी एक कलर चूज़ करना पड़ेगा इसमें हमें। तो हम ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें या फिर इधर क्लिक करें। तो हम इसको अब चलिए, ये हमारा मटेरियल ब्राउज़र में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि इस कलर का थोड़ा सा अलग हो। तो उसके लिए हमको पहले इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो कलर है इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट ना करें तो क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते ओरिजिनल मटेरियल चेंज हो, इसीलिए डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आके हमारा जो फिनिश फेस उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहा है, ग्लॉसी हो सकता है, सेमी ग्लॉसी हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा मैट के अंदर रहने देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन थ्रू रोलर कर देते हैं। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा इंटीरियर वॉल का एक कलर हो गया। अब हम और एक कलर यहाँ पर असाइन करेंगे। तो फिर से चले जाते हैं, सेम प्रोसेस, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम 2 डॉट वॉल पेंट 2। ओके, फिर से आ जाते हैं हमारा नहीं, ये पर नहीं, ये तो आ गया। हाँ, ये सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं
एसेट ब्राउज़र पे, फिर अपीयरेंस लाइब्रेरी से वॉल पेंट पे मैट टाइप का लेने के बाद हम कोई और कलर इस पर चूज़ करेंगे। हम ये वाला कलर ले लेते हैं, तो देखिए आ गया। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, तो इसके लिए पहले इसको आप कॉपी कीजिए, मतलब डुप्लीकेट कीजिए। करने के बाद आप देखिए किस वॉल पे चाहिए आपका, सीन पे जाके आप वो भी बना सकते हैं हमारा, क्योंकि वॉल मटेरियल है तो हम वॉल ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके ये दिखा रहा है, हम इसको भी रोलर कर देते हैं, ठीक है। रोलर से इसको असाइन करने वाले हैं, और हम चाहे तो इसको, क्योंकि हमने डुप्लीकेट कर दिया, तो फिर यहाँ पर जाके इसका कलर का थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम कलर ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मटेरियल है यहाँ पर हमने असाइन कर दिया, फिर अप्लाई, ओके। देखिए अब हमारा यहाँ पर मटेरियल आ गया। तो कैसे मटेरियल आया ये देखने के लिए हम लोग को रियलिस्टिक में जाना पड़ेगा, ताकि हमारा इस मटेरियल का जो रियलिस्टिक कलर है वो सब शो हो जाए, ठीक है। ये बहुत डार्क है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके सनसेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए रात का वक्त दिखा रहा है, इसलिए ही इतना डार्क है, तो हम इसको दोपहर के टाइम कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों का मिल गया। अगर मान लीजिए हम लोगों का अब ये मटेरियल कैसे आया, ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन बॉक्स में ओपन करते देखते हैं हमारा जो मटेरियल असाइन किया, तो मटेरियल कैसे बना। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको कट करते हैं सेक्शन को। तो देखिए हमारा बाहर वाला वॉल बन गया, बाहर वाला प्लास्टर हो गया आपका एक कलर का, अंदर वाला प्लास्टर हो गया दूसरे कलर का, और कोर वॉल आ गया आपका तीसरे कलर का, ठीक है। अगर आप चाहते कि मान लीजिए क्या पर एक और चीज़ दिखाते हैं हम, उसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स के बाहर चले जाते हैं, फिर सेक्शन बॉक्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि हमारा करने के बाद क्या हुआ कि हमारा ये है कि हम कलर चेंज करें यहाँ का, ठीक है। मतलब अंदर वाला जो कलर है मान लीजिए वो बाहर की तरफ आ गया, और बाहर वाला अंदर की तरफ आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पर लोकेशन लाइन जो है, लोकेशन लाइन को हम वॉल सेंटर कर देंगे, क्योंकि हम अगर फेस टू तो क्या पोजीशन से शिफ्टिंग हो जाएगा। पर अगर हम लोकेशन लाइन को वही रहने दें, तो देखिए आपका पोजीशन चेंज होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप अब स्पेस प्रेस कर दीजिए, तो फिर हमारा वॉल जो है वॉल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हम पहले कलर में ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा पहला कलर जो था हम उसको एक्सटीरियर साइज के लिए ही, साइड के लिए ही बनाए थे, ठीक है। तो फिर से स्पेस कर दीजिए, आप बाहर क्लिक कीजिए, तो ठीक है। अब देखिए हमारा जितना भी 5 इंच का वॉल है ना, इस वॉल को हम ऊपर कलर असाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसेस है आपका। एडिट टाइप पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ से एडिट करते हैं, इसका भी दोनों साइड पे ही हमारा प्लास्टर होगा, तो इसको 2 मटेरियल और असाइन कर देते हैं, एक है फिनिश 1 और है फिनिश 2, ठीक है। तो ये जो फिनिश लाइन है इसको हम अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे कोर बाउंड्री के, और इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 15 mm का प्लास्टर, इसमें दे देते हैं 15 mm का प्लास्टर, और स्ट्रक्चर जो है वो करते हैं 95, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मटेरियल है आपका ब्रिक का, तो आप फिर से इसमें ब्रिक्स दीजिए, सॉरी कॉमन ब्रिक टाइप कर दिया, ओके किया। तो देखिए हमारा ये वाला ब्रिक हो गया। अब ये वाला पे हम क्या करेंगे ना, हमारा पेंट असाइन कर दिया। अब यही पेंट हम बाई साइड पे रखना, क्योंकि ये सभी इंटीरियर वाला है, तो इसका कलर हम सेम कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर 3 डॉट पे जाके उसी तरीके से आप ला सकते हैं, ठीक है। हम ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा, अब फिर से हम सेक्शन बॉक्स को ऑन करते हैं, सेक्शन बॉक्स ऑन करने के बाद सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, करके इसको थोड़ा सा हम
डाउन कर देते हैं तो देखिए हमारा हर एक इंटीरियर वॉल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम फिर सेक्शन बॉक्स के ऑफ कर देते हैं। पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा है हम लोगों का। अब देखिए कि जो कि हमारा जो सीलिंग है, हम अब सीलिंग के मटेरियल असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सीलिंग को सिलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ये जो है आप सीलिंग किस मटेरियल का रखना चाहते हैं, कंक्रीट का, तो हम पहले इसमें कंक्रीट का कर देते हैं। ठीक है, CONCR, हाँ, कंक्रीट कास्टिंग C2 है। ठीक है, हमने इसको रख दिया इसके ऊपर। अब ओके कर दिया। ओके कर दिया तो देखिए हमारा सीलिंग का जो मटेरियल है, अब अगर जूम करें तो मटेरियल देख सकते हैं कि कास्ट ये कंक्रीट का बन चुका है, कंक्रीट कास्टिंग पे हो गया आप। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सीलिंग पे कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। हमारा इंटीरियर जो साइट है इसके ऊपर हम अब हाँ, इंटीरियर जो साइट है इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन को हम वाइट कलर का बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैनेज पे जाना पड़ेगा। मैनेज पे मटेरियल है, आप देखते हैं मटेरियल लाइब्रेरी में यहाँ पर वाइट में क्या है, आपका जिप्सम बोर्ड होगा। ठीक है, तो हम यही कलर का दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको पेंट करना पड़ेगा। पेंट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा मॉडिफाई में। मॉडिफाई टूल बार से देखिए यहाँ पर है आपका पेंट ऑप्शन। डाउन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है रिमूव पेंट, एक है पेंट। तो हम पेंट चूज़ करते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिप्सम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वाइट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जिस भी फेस पे हमारा चाहिए वो हम वही फेस सिर्फ सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला फेस सिलेक्ट किया, ये वाला फेस, सॉरी कंट्रोल, इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये वाला फेस सिलेक्ट किया, ये वाला फेस सिलेक्ट किया। नीचे वाला फेस तो हो ही चुका था आपका। अब देखिए ये वाला फेस सिलेक्ट किया। ठीक है, अब बाहर की तरफ आते हैं तो हमारा ये वाला फेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूफ टाइल्स असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। करने के बाद कुछ रूफ टाइल्स का आप टेक्सचर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर गूगल आ गया हमारा, गूगल को ओपन करते हैं। करने के बाद हाँ, रूफ टाइल्स टेक्सचर, तो देखिए हमारा रूफ टाइल्स टेक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हम किस टाइप का लेना चाहते हैं, इमेज पे चले जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारा टेक्सचर मिल जाएगा, आप कोई भी टेक्सचर यहाँ से डाउनलोड कीजिए। हम लोग मान लीजिए ये वाला टाइल्स डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये वाला हम वहाँ पर असाइन करेंगे। तो इसको हम सेव इमेजेस करके डेस्कटॉप पे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही रहने देते हैं ताकि हमारा ढूंढने में आसानी हो। अब फिर चलिए हम अपना प्रोजेक्ट की तरफ, यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, हम एक मटेरियल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों का, मैनेज पे जाएंगे, मटेरियल पे जाएंगे। मटेरियल के जाने के बाद न्यू मटेरियल करेंगे, न्यू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे और इसको नाम देते हैं 3 डॉट रूफ टाइल्स, रूफ टाइल्स। ओके, अब इसके फिर हम सॉरी फिर से एसेट ब्राउज़र पे जाते हैं। जाने के बाद अपीयरेंस लाइब्रेरी पे, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाके हम ये क्या है, हमारा फ्लोर टाइप है। ठीक है, तो हम फ्लोरिंग की तरफ आते हैं। आने के बाद टाइल्स पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक टाइल्स हम यहाँ से चूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर, हाँ, ये वाला ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर दिखा है, हम इसको क्या करेंगे, देखने की आसानी के लिए सीन में जाके इसको, क्योंकि हमारा ये रूफ टाइल है, हम इसको प्लेन पे ऊपर देखेंगे। ठीक है, ताकि देखने में
आसानी हो। अब इसको देखने के लिए, जूम करने के लिए आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। पहले हमेशा डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वरना जो हमारा टाइल्स है वही सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसका प्रॉपर्टी दिखाएगा। नीचे वाला पोर्शन पे हम इसको क्लिक करेंगे, करने के बाद डेस्कटॉप पे चले आते हैं। डेस्कटॉप आने के बाद हम लोगों ने ये वाला टाइल्स चूज़ किया था ना, हाँ, तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये वाला टाइल्स दिखा रहा है। इसका साइज़ देख लेते हैं एक बार। ये हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर देंगे इसका, ठीक है। लॉक कर देते हैं, लॉक किया हुआ, लॉक कर देते हैं। फिर इसको साइज करते हैं हम, आप मान लीजिए आज 600 मिलीमीटर का एक टाइल्स कर देते हैं, ताकि जगह ज़्यादा ले और देखने में आसानी हो, ठीक है। अब इसको डन कर देते हैं, अप्लाई, ओके। फिर हम चलते हैं यहाँ से जाके मॉडिफाई टैब पे। मॉडिफाई टैब पे आने के बाद फिर से पेंट ले लिया। पेंट लेने के बाद हमारा जो मटेरियल है रूफ टाइल्स, इसको सिलेक्ट करके हाँ ये वाला प्लेन पे असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए, अब हम देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल के ऊपर आपका जो टाइल्स था वो टाइल्स असाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो वॉल है, ये वॉल का कलर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं स्प्लिट फेस। स्प्लिट फेस पे आके ये फेस को सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कि एक येलो कलर का बॉर्डर हर तरफ दिखाई देगा। इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, मतलब जिस शेप पे आप चाहते स्प्लिट करने के लिए वो असाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये बस स्प्लिट हो गया है। अब हम इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, वैसे ही फिर से पेंट करना पड़ेगा। पेंट मटेरियल ले लिया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ये वाला फेस पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब फिर डन कर देते हैं। तो देखिए हमारा बाहर वाला वॉल का कलर बन चुका है। अगर आप चेंज क्या हुआ वो देखना चाहते हैं तो फिर से आप सेक्शन बॉक्स पे जाइए। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, लेने के बाद सेक्शन बॉक्स पे आ जाते हैं। सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो जितना पोर्शन को हमने चेंज किया था सिर्फ ये साइड चेंज हुआ है, अंदर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए हम सेक्शन बॉक्स को बाहर आते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, ताकि हम पूरा व्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर जो पैरापेट वाले उस पर हम लोग कम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान लीजिए स्टोन के बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से पेंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं क्या है, हाँ या फिर मार्बल कुछ दिया हुआ है, नहीं, टाइल्स पे देखते क्या है। एक सिरामिक टाइल दिया हुआ है, या फिर सीलिंग टाइल। हम सिरामिक टाइल मान लीजिए, हम यही ले लेते हैं। अगर आपको चाहे तो आप पहले जैसे देखा है वैसे ही करके आप मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एडिट करते हैं, करने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक फेस पे ये कलर आप दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ये कलर यहाँ पर उतना सूट नहीं करे, तो हम क्या करते हैं, छोड़ दीजिए, हम एक मटेरियल क्रिएट ही कर लेते हैं ताकि विजुअलाइज अच्छा आए। तो इसके लिए फिर से हमें एक वॉल टाइल्स का टेक्सचर यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर बहुत सारा टेक्सचर मिल जाएगा। हम ये वाला जो टाइल्स है ये टेक्सचर वहाँ पर देना चाहते हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सेव इमेजेस, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लगते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं आपका प्लिंथ। प्लिंथ
तो देखिए हमारा ये डाउनलोड हो गया। हम इसको मिनिमाइज कर रहे थे जाके अगर आगे कोई मटेरियल ज़रूरत पड़े तो हम वो भी असाइन कर सकें। ठीक है, तो फिर मटेरियल पे क्लिक कीजिए, न्यू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम, इसका रीनेम करते हैं हम 4 डॉट, फिर इसको नाम देते हैं प्लिंथ। ठीक है, तो आपका देखिए ये वाला मटेरियल का नाम हम असाइन कर दिए। अब फिर से आ जाते हैं अपीयरेंस लाइब्रेरी, वॉल कवरिंग, वॉल कवरिंग के बाद टाइल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप बहुत सारा टाइल्स है, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। चूज़ कर लिए हमने या फिर नहीं, इसको देखते हैं। हाँ, ये वाला तो नहीं, हम ये वाला टाइल्स दे देते। आप छोड़िए, कोई ये टाइल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर लेने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं। हमको आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर कोई भी टाइल्स एडिट करना नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ से ले लेते हैं। लेने के बाद हम डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम कहा गया हमारा जो टाइल्स लिया था, ठीक है छोड़ दीजिए, ये वाला टाइल्स हम ले लेते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको दिखने के लिए। तो इसका अब एडिट करेंगे आप। एडिट करने के बाद देखिए आप इसको एडिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ये दिखा रहा है, तो इसको हम 2400 बस कर दिया ताकि देखने में आसानी हो। देख लिए आप। फिर राफनेस है, आप राफनेस भी इसको चेंज कर सकते हैं। राफनेस देखिए, आप राफनेस क्या होता है कि हम मानिए यहाँ से कोई एक जी ब्लैक एंड वाइट इमेज देंगे। ठीक है, तो हम ये वाला इमेज दे सकते हैं या फिर ये वाला या फिर ये वाला दे सकते हैं। तो हम जैसे भी देंगे इसका जितना भी वाइट पोर्शन है ये वो बाहर की तरफ आ जाएगा और ब्लैक का जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हम टाइल्स इस टाइल्स पे देते हैं। तो देखिए हमारा ये जो टेक्सचर है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बम्प के ऊपर कम करेंगे। ठीक है, इसको पहले डन कर देते हैं, फिर इस पर बम्प, हाँ बम्प, बम्प पे क्लिक करेंगे। बम्प पे भी इमेज हमको हम जैसे बम्प चाहते हैं वैसे ही हमारा देना पड़ेगा। तो हम ये वाला दे देते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं। अब नीचे की तरफ आइए, हाँ बम्प कर दिया हम। अब बम्प का इमेज को हमको एडिट करना पड़ेगा। ये भी हम सेम ही रखेंगे इमेज की तरह। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम 2400, क्योंकि हम वहाँ पर 2400 किया था। 1.5 mm। ठीक है, डन, अप्लाई, ओके। हमारा प्लिंथ का मटेरियल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से जाकर प्लिंथ को मॉडिफाई में पेंट कर देंगे उसको। ठीक है, तो पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद हमारा है प्लिंथ वाला मटेरियल लिया, यहाँ पर असाइन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा प्लिंथ का मटेरियल असाइन हो गया है। ठीक है, अब हम इसको डन कर देंगे। फिर हम इसको अब ऑर्बिट नहीं, इसको ड्रैग करके सेंटर की तरफ लाते हैं। ठीक है, हाँ अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए वॉल पे भी हमें एक टाइल्स देना है, तो उसके लिए भी हम वॉल टाइल्स का टेक्सचर और एक डाउनलोड कर लेते हैं। अब विजुअलाइजेशन के लिए कोई भी टाइप का टाइल्स ले सकते हैं। हम ये वाला टाइल्स ले लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पहले सेव इमेजेस, देखते हैं ये कौन सा इमेज पे है, जेपीजी है। ठीक है, इसको हम वॉल कर देते हैं और फिर सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमें फिर से एक नया मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, मटेरियल्स पे क्लिक करते हैं। करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया था इसको ही हम डुप्लीकेट करेंगे और इसका नाम देंगे 5 डॉट वॉल।
ताकि इसमें जितना भी पाम पॉट जो भी हमने लिया है वो सब रहे। अब इसको जो मटेरियल बना है, मटेरियल को भी हम डुप्लीकेट कर देंगे। देने के बाद इमेज सिलेक्ट करेंगे, सॉरी नीचे से इमेज को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो इमेज है, इस इमेज को हम लोगों को क्या करना है, मेज़रमेंट देना है, ठीक है। तो ये इमेज को हम लोगों ने यहाँ पर मेज़रमेंट दे दिया। आपका ये जो टाइल्स है आपका 600 mm बाई 600 mm का है, तो हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये रफनेस को, स्क्वायर को देखे, इसका मेज़रमेंट कितना आया है रफनेस, हाँ ठीक है, इसके लिए कोई ये नहीं है। बम्प इमेज पे अभी हम, सॉरी इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद इसको मेज़रमेंट हम सेम कर देते हैं, तो इसको हम 600 कर देंगे, ठीक है। डन, अप्लाई, ओके। अब फिर से हम जाते हैं यहाँ से मॉडिफाई पे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। पेंट में वाल वाला ले लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा, हाँ ये वाला वाल आ गया, ठीक है। डन करें तो देखिए हमारा वाल टाइल्स भी हो गया, प्रिंट टाइल्स भी हो गया। हम शायद, हाँ कुछ ये हुआ, हम सेक्शन बॉक्स लेकर देखते हैं। सेक्शन बॉक्स, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए सिलेक्शन बॉक्स को, इसको थोड़ा सा डाउन की तरफ कर दीजिए। हाँ देखिए हमें लगा ही था कि कुछ हुआ है, तो फिर से यहाँ पर पेंट कर देते हैं, वॉल पेंट, और फिर ये वाला वॉल को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डन, तो देखिए हमारा जैसा ही था वैसे ही हो गया। अगर आप चाहे तो ऐसे में ही आप फ्लोर का मटेरियल भी असाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बाहर वाला काम ही सिर्फ एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इंटीरियर का फ्लोर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अब सेक्शन बॉक्स को ऑफ कर देते हैं। देने के बाद हमारा देखिए आप मॉडल जो है लगभग रेडी हो गया है, ठीक है। अब कुछ काम रहेगा, आप अगर ब्यूटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले हम चले जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। पहले हम नहीं किसी एक साइड व्यू पे जाते हैं, जाने के बाद लेवल देखते हैं। हम क्या करेंगे, अब साइड बनाएंगे। साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो लेवल है, लेवल को ठीक करना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर लेवल को हम कर देते हैं 750 में, ठीक है। EGL को हमें हमेशा 0 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो साइट रेडी होगा, साइट हमेशा 0 से ही रेडी होगा, ठीक है। और इसको भी हाइट हम 3750 कर देते हैं, ताकि हमारा मेज़रमेंट सेम ही रहे, ठीक है। अब हम 3D में देखते हैं इसको, हाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, EGL पे जाते हैं। जाने के बाद चले आइए मासिंग एंड साइट्स पे। यहाँ पर देखिए ट्रोपो सरफेस है, आप ट्रोपो सरफेस पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आपके पास ऑटोकैड में कोई फाइल है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ट्रोपो सरफेस हम जहाँ से जहाँ चाहे ले सकते हैं। देखिए हमारा ट्रोपो सरफेस आ गया, ठीक है। अब इसको फिनिश कर देते हैं। देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर कुछ साइड कंपोनेंट लेंगे। साइड कंपोनेंट पे यहाँ पर आपका ट्री है, हम दो एक ठो ट्री इधर, एक ट्री इधर, एक ट्री बैठा दिया, पीछे भी एक ट्री दे देते हैं। ये हमारा सिर्फ विजुअलाइजेशन को अच्छा करने के लिए है, ठीक है। अब हम इसको 3D में देखते हैं। हमारा रेडी हो रहा है, देखिए। आप अगर चाहे तो इधर से भी देख सकते हैं, देखिए कैसे लग रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहे तो फिर इसको 3D पे लाइए। लाने के बाद इसको आप साइड में भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बिल्डिंग से बहुत करीब है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर दीजिए, या थोड़ा सा डिस्टेंस पे मूव कर दीजिए, या फिर इस लाइन पे रहने देते हैं हम। ये सब हमारा विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि फोल्डर बहुत हाई हो तो हम इसको शेडेड कर देते हैं। देखिए ट्री का जो शेप है ये आपको सिर्फ रियलिस्टिक्स में ही नज़र आएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम फिर से रियलिस्टिक व्यू पे जाते हैं। जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा,
जो ट्रोपो सरफेस है, ट्रोपो सरफेस के ऊपर देखिए हमारा कोई मटेरियल अब तक असाइन नहीं किया है, तो ये इसको हम बाय कैटेगरी मटेरियल असाइन करते हैं। करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ग्रास का क्या क्या मटेरियल है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारा ग्रास का मटेरियल है, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ये वाला मटेरियल को हमें अच्छा लगा तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो ग्रास है वो इसमें आ गया, ठीक है। क्या क्या हुआ? वॉल क्यों दिखा रहा है? मटेरियल, सॉरी, मटेरियल ग्रास, ग्रास इसको हमको पहले ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा, लाने के बाद इसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ओके। हाँ सॉरी, तो हमारा ग्रास वाला मटेरियल अब यहाँ पर बन चुका है। तो देखिए हमारा जितना भी मॉडलिंग का काम, मटेरियल असाइन का काम है वो लगभग हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जीएल पे जाएंगे और अब ये इसका व्यू ठीक करके क्या करेंगे, रेंडर के लिए इसकी आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या है कि पहले कैमरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कैमरा को यहाँ पर असाइन करके जिस तरफ को हमें व्यू चाहिए हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाहर क्लिक करते ही देखिए हमारा कैमरा आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैमरा को आपका जितना भी वाइड चाहिए या फिर हाइट पे जो भी चाहिए, इधर से भी, हाँ मान लीजिए यही रहने देते हैं हम, फिर नीचे से थोड़ा सा पास ले जाते हैं, इधर भी थोड़ा सा दे देते हैं। आप अगर चाहे तो ये रियलिस्टिक व्यू पे भी देख सकते हैं कि कैसे लग रहा है आपका व्यू, ठीक है। आप अगर चाहे तो आसमान थोड़ा और ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और थोड़ा सा आप, ताकि देखने में आसानी हो, अब इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक जैसा आउटपुट आएगा वो बन गया है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके ऊपर भी कुछ काम कर लेते हैं। देखिए ये जो बैकग्राउंड है आपका आसमान, ये आसमान पूरा वाइट दिखा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके स्टाइल रियलिस्टिक है, ठीक है, रहने दीजिए इसको। आप शेडोज ऑन कर सकते हैं यहाँ से। आप अगर चाहे तो ट्रांसपेरेंसी दे सकती है सब्जेक्ट का, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए यहाँ पर। फिर शेडोज़ चाहिए आपको, तो कास्ट शेडोज़ कीजिए और शेडोज़ एम्बियंट कर दीजिए, तो देखिए आपका शेडो का जो इफेक्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। लाइटिंग्स पे देखिए क्या है, सन ऑनली, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई और लाइट नहीं दिया इसलिए सन दे दिया। फिर बैकग्राउंड पे देखिए आपको आप ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा धीमे चल रहा है, उसके बाद वहाँ पर आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप, हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा जो तरीका है, हम इमेज पे जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कोई इमेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, गूगल से एक स्काई का टेक्सचर डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए स्काई, तो स्काई टेक्सचर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। हम कोई भी एक टेक्सचर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये वाला, नहीं ये वाला ही डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं, इसके नीचे कुछ दिया लिखा हुआ है, हमको क्लियर इमेज डाउनलोड करना है जिसमें वो, मतलब आप कोई भी जो आपका इमेज के साथ जाए, अब वो यहाँ से सेव कीजिए, ठीक है। इसको स्काई कर देते हैं, फिर सेव कर देते हैं। उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, इमेज में जाने के बाद कस्टमाइज इमेज, यहाँ पर आके इमेज सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद डेस्कटॉप में आएंगे। आने के बाद स्काई को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर ओपन कर देते हैं। थोड़ा सा हैंग कर रहा है कंप्यूटर, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आ गया, हम ओके कर देते हैं। देने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा इमेज यहाँ पर दिखा रहा है, फिर हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इमेज रेडी हो गया। आप क्या करते हैं, अगर आपको क्विकली ये चाहिए तो आप यहाँ से आके एक्सपोर्ट करके इमेज, एक्सपोर्ट इमेज करने के बाद आप, हम डेस्कटॉप में ही इसको रहने देते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप में ही रहने देते हैं इसको।
सॉरी एस्केप कर दिया हमने, फाइल एक्सपोर्ट, नीचे चले आते हैं, फिर इमेज एंड एनिमेशन पे जाके इमेज पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ से हम पहले कहाँ पर सेव करना है वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे भी पिक्सल चाहिए आपको तो वो दे देते, ठीक है। मान लीजिए मुझे 4000 पिक्सल का चाहिए, इसका नाम दे देते हैं 001 और फिर ओके कर देते हैं। तो देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा जो इमेज है वो रेडी हो जाएगा। और अब हम आप इसको मिनिमाइज करते हैं, करने के बाद दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का इमेज हम लोगों को बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है। ये करने से आपको क्या होगा कि रेंडर करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इमेज आ रहा है, आ गया। आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये रोल हो रहा है, ये वाला इमेज हम लोगों का आ गया। और आप अगर आप चाहिए कि नहीं इसको हम रेंडर करके देखेंगे कैसे लगेगा, तो आप रेंडर करने के लिए क्या कीजिएगा, व्यू पे आइए, ठीक है। व्यू कैमरा व्यू पे रहना चाहिए आप, फिर आप व्यू पे आइए, व्यू पे आने के बाद रेंडर कीजिए। सेव करने के लिए कह रहा है तो हम फिलहाल सेव नहीं करते, ठीक है। रेंडर पे आने के बाद रेंडर आ गया। सेटिंग आप यहाँ पर कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं, चाहे तो बेस्ट ले सकते हैं, चाहे तो कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। यह सब DPI सेट कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा हो, ठीक है। हो गया। स्काई व्यू कलर यहाँ पर हम इमेज ही रहने देते हैं। रेंडर पे भी हम वो इमेज डाल देते हैं जिस इमेज पे हम लोगों का बैकग्राउंड चाहिए था, तो हम स्काई दे देते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। आ गया। अब फ़ोटो को आप चाहे ऑफसेट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, फिर ओके प्रेस करते हैं। करने के बाद हाँ हो गया। तो अब रेंडर करते हैं, तो रेंडर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। रेंडरिंग मेरा स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं रेंडरिंग होने के बाद। देखिए हमारा रेंडर होने में लगभग 14 घंटा समय लगा है, वक्त लगा है। ये बहुत ज़्यादा है, तो आप इससे चाहे तो कम कर सकते हैं। मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर जो सेटिंग्स दिया हुआ है, इस सेटिंग्स में हम लोग क्या किया था, देखिए रेंडर के लिए सेटिंग्स को बेस्ट किया था। आप इसको चेंज करके रेंडर टाइम घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो हमारा DPI है आप DPI भी चेंज कर सकते हैं। DPI आप चेंज करके आप साइज़ छोटा कर सकते हैं। इसको पहले क्लोज करने को पहले इसको आप क्या करिएगा, प्रोजेक्ट सेव करके एक रीनेम कर दीजिए। चलिए हम लोग रीनेम कर देते हैं इसका, ठीक है, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। तो हमने इसको रीनेम कर दिया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमारा रेंडरिंग आ रहा है, आ गया। तो हम देखिए ये जो 3D व्यू है, इसमें अगर हम जाए तो यहाँ पर 3D व्यू मिलेगा हमको। और अगर रेंडरिंग पे हम जाए तो ये जो स्क्रीन है इसका रेंडर्ड व्यू हमें देखने को लेके मिलेगा। और इसको हम अब एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर के जिस फोल्डर पे चाहिए वहाँ पर दीजिए। आप देने के बाद उसका नेम आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, जिस नाम पे भी चाहिए रख लग दीजिए। अब चलिए ये जो आप देख लिया कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमारा रेंडर क्वालिटी कैसे आया है, तो देखने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा फाइल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये रेंडर्ड पिक्चर इमेज आ गया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कुछ कम कर सकते हैं।